If A, AR, AR square are the sides of a triangle, then find the value of 3 times greatest integer of R plus greatest integer of minus R. अगर ये साइड्स है ना ट्राइंगल के, है ना, अगर अगर मैं कहूं कि ये 3 साइड्स है ट्राइंगल की, तो सम ऑफ 2 साइड्स विल बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये वाली कंडीशन लगाओगे आप लोग, है ना, कि देखो ए आर स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन ए प्लस ए आर स्क्वायर ग्रेटर देन ए प्लस ए आर। एक काटना ही है वैसे भी, तो ये आर स्क्वायर ग्रेटर देन 1 प्लस आर, है ना, एक इक्वेशन ये बनी। फिर वैसे ही एक और इक्वेशन बनेगी कि ए आर इज ग्रेटर देन ए प्लस ए आर स्क्वायर, है ना, ये भी इक्वेशन बनेगी। भाई ये वाली साइड बाकी दोनों के सम से ज्यादा होगी, यहाँ पे भी ए काटो तो आर ग्रेटर देन 1 प्लस आर स्क्वायर, है ना, एक रिलेशन ये मिला। फिर अपन बोल सकते हैं कि भैया ये जो तीसरी वाली साइड है ए ग्रेटर देन ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, है ना, तो मतलब 1 ग्रेटर देन आर प्लस आर स्क्वायर। देख रहे हो ये 3 इक्वेशन बनी है, देख रहे हो विनोद, ये 3 इक्वेशन बन रही है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इन तीनों इक्वेशन से हमें आर की एक रेंज बतानी है कि भाई आर की रेंज कहां से कहां तक है। तो अगर पहली इक्वेशन को गौर फरमाओ, तो पहली इक्वेशन लिखी है कि आर स्क्वायर, इधर ले जा रहा हूं मैं इसको, तो आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ये पहली इक्वेशन है। यहां से सॉल्यूशन क्या मिलेंगे, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक से चले जाओ भाई। आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1, इसके 2 रूट्स होंगे, इसके 2 रूट्स होने वाले। इसके रूट क्या क्या है भाई, इसके रूट्स अगर देखो यहाँ पे, तो माइनस बी 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट 5 डिवाइड बाई 2a। तो ये अपने पास में इसके रूट्स आएंगे, एक तो 1 प्लस रूट 5, दूसरा 1 माइनस रूट 5 बाई 2, है ना। तो 1 प्लस रूट 5 बाई 2 तो यहाँ पे होगा, पॉजिटिव होगा ना, 1 प्लस रूट 5 बाई 2, ठीक है। तो 1 प्लस रूट 5 बाई 2, है ना, तो और दूसरा रूट है नेगेटिव 1 माइनस रूट 5 बाई 2। तो ऐसा सा इसका ग्राफ बनेगा इस वाली क्वाड्रेटिक का। अपने को ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब 1 प्लस रूट 5 बाई 2 के राइट में चाहिए या फिर इसके लेफ्ट में चाहिए। अब इसके लेफ्ट में तो हो नहीं सकता, आर की वैल्यू 1 से बड़ी बोल रखी है ना, आर ग्रेटर देन 1, और आर वैसे भी नेगेटिव नहीं हो सकता, आर नेगेटिव नहीं हो सकता भाई, और आर की वैल्यू 1 से बड़ी वैसे ही बोल रखी है। तो हमें बस इसके राइट में लेना है ना, 1 प्लस रूट 5 बाई 2 के राइट में लेने का है फिर अपने को, ठीक है। मैंने कहा आर की वैल्यू इसके लिए फिर 1 प्लस रूट 5 बाई 2 से ज्यादा होनी चाहिए। तो इस इनइक्वालिटी से बस इतना सही सेंस बना है, 1 माइनस रूट 5 बाई 2 के लेफ्ट वालों को लो ही मत ना, क्यों ले रहे हो बिना मतलब, नेगेटिव से भी छोटा, आर वैसे ही 1 से बड़ा है, तो इसी के राइट में अपन लेंगे 1 प्लस रूट 5 बाई 2 के राइट में। फिर ये सेकेंड इक्वेशन जो अगर देखे, है ना, ये क्या लिखी है, ये लिखी है आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 लेस देन 0, आर स्क्वायर आर ग्रेटर देन 1 प्लस, है ना, तो आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 लेस देन 0 आ रही है ना, लेस देन 0, ये बात तो गलत हो गई, क्योंकि आर ग्रेटर देन ये आना चाहिए, ठीक है। तो 1 माइनस 4ac, तो इसके लिए तो आर वैसे ही 1 से बड़ा है, ठीक है। तो 1 से अगर आर की वैल्यू मैं 2 रखता हूं, तो 2 ग्रेटर देन 1 प्लस 2 स्क्वायर नहीं हो पाएगी, ठीक है। आर ग्रेटर देन 1 है ही अगर, बताओ भाई डेटा ये है क्या, सेम एज इट इज दिस द डेटा दैट वी हैव सीन। अरे यार ये क्या किया, थोड़ा माई बेड माई बैड माई बैड, है ना, थर्ड साइड लेस देन द सम ऑफ अदर 2 साइड करोगे ना भाई, मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया इधर, ठीक है, ओके। एक भारी मात्रा में मिस्टेक हो गई इस सवाल में, अपने को लेस देन लिखना था यार, चलो मैं वापस से लिख देता हूँ, खट खट खट, ठीक है। तो ये जो जैसे ए आर हो गया ना, ए आर लेस देन ए प्लस ए आर स्क्वायर था, है ना, ठीक है, जल्दी का काम शैतान का, है ना, मैंने फटाफट में, ठीक है। तो ये जो थर्ड साइड है वो लेस देन द सम ऑफ अदर 2 साइड आएगी ना, ये अपने को करना था, आर इज लेस देन 1 प्लस आर स्क्वायर था, बट ठीक है, आर लेस देन 1 प्लस आर स्क्वायर था। वैसे ही यहां पे देखोगे तो ए आर स्क्वायर लेस देन ए प्लस ए आर हो जाएगा, ए प्लस ए आर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर लेस देन 1 प्लस आर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर इधर ये जो ए है, ए लेस देन ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, है ना, मतलब यहां से अपने पास में इक्वेशन बन रही है कि 1 लेस देन आर प्लस आर स्क्वायर। ये 3 इक्वेशन बनेगी गाइस, ठीक है, इसकी उल्टी है ना, कि वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज लेस देन सम ऑफ अदर 2 साइड, बाकी दोनों के सम से तो छोटी होगी एक साइड ट्राइंगल की, है ना।
तो वो अपन कंडीशन लगा रहे हैं कि आर लेस देन वन प्लस आर स्क्वायर लेस देन वन प्लस आर, है ना, और वन इज लेस देन आर प्लस आर स्क्वायर। अब इन तीनों इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना है। तो पहली इस इनइक्वालिटी को देखोगे तो ये इनइक्वालिटी बन रही है आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, है ना, आर को इस साइड लिया तो आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, ये तो ट्रू है फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया तो ये हमेशा ही पॉजिटिव होने वाली है। तो यहाँ पे तो ऑल रियल नंबर आ गया ना, तीनों के अपने को इंटरसेक्शन चाहिए, तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए, वो कॉमन वैल्यूज ऑफ आर आएगी अपना फाइनल आंसर। इस वाली अगर इनइक्वालिटी को देखोगे तो ये बन रहा है आर स्क्वायर माइनस वन लेस देन जीरो, है ना, आर स्क्वायर वन और आर को इस साइड लिया हो तो आर स्क्वायर माइनस वन लेस देन जीरो, ये चीज हमारे पास बन रही है। इसके रूट्स देख लो तो रूट्स आ गए माइनस बी प्लस माइनस रूट फाइव डिवाइड बाई टू, है ना, ये इसके रूट्स आ गए। लेस देन जीरो चाहिए मतलब बिटवीन द रूट्स चाहिए अपने को सिस्टम, है ना, बिटवीन द रूट्स वाला सिस्टम चाहिए। तो रूट है एक तो वन प्लस रूट फाइव बाई टू, दूसरा है वन माइनस रूट फाइव बाई टू। वन माइनस रूट फाइव बाई टू वैसे ही नेगेटिव है ना, मतलब वन प्लस रूट फाइव बाई टू से छोटे में काम चल जाएगा अपना, वन से तो वैसे ही बड़ा रखना ही है, वन से तो वैसे ही ग्रेटर रखना है, बोल रखा है आर इज ग्रेटर देन वन। यहां पे कहीं वन माइनस रूट फाइव बाई टू होगा, मैं कहा क्यों कंसिडर कर रहे हो उसको, वैसे ही नेगेटिव है, अपने को लेस देन चाहिए मतलब बिटवीन द रूट चाहिए, मतलब वन प्लस रूट फाइव बाई टू के लेफ्ट में चाहिए अपने को सिस्टम। तो यहाँ पे वन से वन प्लस रूट फाइव बाई टू के बीच में सिस्टम आया है। और ये तीसरी वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो आ गया। इसके जो रूट देखें, इसके रूट है माइनस बी प्लस माइनस रूट फाइव डिवाइडेड बाई टू है, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो है मतलब देखो इसके भी दो रूट्स है माइनस वन माइनस रूट फाइव बाई टू। तो एक तो हो गया भैया कि माइनस वन माइनस रूट फाइव बाई टू के लेफ्ट में, उसके लेफ्ट में तो देखेंगे नहीं, माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई टू के राइट में, ठीक है। तो इसके जो रूट्स हैं दोनों के दोनों रूट्स कैसे आ रहे हैं, वन से छोटे ही आ रहे हैं दोनों रूट्स, बोथ रूट्स आर लेस देन वन, वन से छोटे ही है दोनों, है ना। रूट फाइव माइनस वन बाई टू भी वन से छोटा है, ठीक है, रूट फाइव माइनस वन बाई टू की वैल्यू देखूं अगर अप्रोक्सीमेटली तो 2.23 माइनस वन 1.23 डिवाइड बाई टू, तो ये वन से छोटा ही आ रहा है। तो दोनों रूट्स वन से बड़े हैं, वन से छोटे हैं मतलब बोथ रूट्स आर लेस देन वन, आर को वैसे ही वन से बड़ा रखना है। तो फाइनली अपने पास में आंसर ये आएगा भैया वन से वन प्लस रूट फाइव बाई टू, आर की वैल्यू होगी वन से लेके वन प्लस रूट फाइव बाई टू के बीच में, है ना, कि आर बिलोंग्स टू वन टू वन प्लस रूट फाइव होल डिवाइडेड बाई टू। रूट फाइव की वैल्यू आ गई 2.23, तो ये 3.23 डिवाइडेड बाई टू मतलब 1.57 समथिंग 1.5 समथिंग, है ना। तो ये हमारे पास आर की रेंज आ जाएगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आर की वैल्यू वन होगी, है ना, और माइनस आर के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू माइनस टू होगी, तो 3 माइनस टू आंसर वन आ जाएगा फाइनली। दैट्स आर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है।